अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, काम है, तो चली जाऊँ मैं? हाँ चली जाओ बेटा, मैं चलूँ साथ तुम्हारे? नहीं अब्बू, मैं चली जाऊँगी। ऐसे भी वो लोग आने वाले हैं, हम दोनों घर पे नहीं होंगे तो नई बातें बनेंगी। ठीक है चली जाओ, लेकिन जल्दी आना बेटा, और ख्याल रखना अपना प्लीज। जी अब्बू, मैं जल्दी आ जाऊँ। ठीक है जाओ बेटा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। कैसी हो तुम? क्यों बुलाया? आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा थोड़ा सा वक्त तो निकाल पाओगी ना मेरे लिए? आओ बैठो। बड़ी बेमुरवत होगी अपने भाई की तरह। थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए? घर जाना है, बहुत सारे काम है, कल निकाह है मेरे। अच्छा वाकई मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। अच्छा ठीक है चलो, आखिरी बार हम दोनों एक दूसरे के साथ चाय पी लेते। कितना वक्त हो गया हमने चाय नहीं पी। क्या फर्क पड़ता है? सही कह रही हो, क्या फर्क पड़ता है। पुराना वक्त कितना अच्छा था ना, कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया हम सब ने एक दूसरे के साथ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नया वक्त सारे पुराने वक्त को अपने साथ लेके बह गया। अच्छा हुआ, सबकी जिंदगी आगे बढ़ गई। आप बताएं, क्यों बुलाए? बहुत जल्दी में हो, कम से कम दोस्तों की तरह बैठ के मुझसे बात ही कर लो। पुराने रिश्ते तो मैंने खो ही दिए हैं, अब से एहसास ही बचा है पुरानी शर्मसाई का। मैं तुम में जैसे राहिल को देखती हूँ, बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। राहील के अलावा कोई भी बात होगी तो मैं यहाँ बैठी रहूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, हम अपनी कोई बात कर लेते हैं। पहले कुछ ऑर्डर कर लूं? एक्सक्यूज मी। या अल्लाह, मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा कि कहां गई है वो? या मेरे खुदाया, मुझे पहले ही पता था, मुझे पता था ये जरूर कोई घपला करेगी। या अल्लाह, मैं आखिर गई क्यों? मेरे खुदाया, पार्लर वाली पहुंचने वाली है उसका फेशियल करने के लिए, रात होने वाली है, मैं क्या करूं? वो लोग पहुंचने वाले हैं कल, क्या जवाब दूंगी मैं उन लोगों को? हौसला रखो, आ जाएगी वापस, तुम्हारी तरह बददियानत नहीं है। क्या कर गई है तो वापस आएगी। मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। दो दो मर्द बुज़दिल घर में बैठे हुए हैं, इतना नहीं हो रहा कि उसको जाए ढूंढने। सबसे पहले तो ये करें कि ये शोर शराबा बंद करें, थोड़ा सा इत्मीनान कर लें, और ये प्लीज मोहल्ले वालों को मत सुनाएं। जाता हूँ, देखता हूँ, मिल जाएगी, ठीक है? तबीयत खराब हो जाएगी ना करेगी। मुझे बातें सुनाने से बेहतर है जाके बहन को ढूंढो। अब्बा जरा समझा लें अपनी बेगम को प्लीज। इसे सिर्फ अल्लाह ही समझा सकता है। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बच्ची खैरियत से हो। देखो तुम प्लीज जैन से बात करो, वो मुझसे बदला लेने के चक्कर में उस बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करे। वो बहुत इनोसेंट है, और वो तो जैसे नफरत की आग में खुद तो बर्बाद हो रही है और जैन को खत्म कर देगी। वो खत्म हो चुका था, अब नए सिरे से उठ। ये नया जैन से मैं नहीं बदल सकती। तो मुझे सिर्फ तुमसे उम्मीद थी कि तुम मुझसे रोकोगे। बहते पानी को कोई रोक सकता है क्या? बहता पानी नहीं, बल्कि वो आग का समंदर बन चुका है और हर जगह आग बरसा रहा है। हमें उस पर पानी डालना होगा। ये उसके अंदर की आग है, इसे कोई नहीं ठंडा कर सकता। अच्छा तुम कुछ नहीं कर पाओगे? अच्छा ठीक है महरीम, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी तो दांव पे मत लगाओ। जिंदगी इंसान को बार बार मौका नहीं देती है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कार कर दो उस रिश्ते से। उसकी खातिर जिसके ना आने का भरोसा और ना जाने का, हवा की तरह आया और बिजली गिराकर गुजर गया। एक आग थी उसके अंदर, जलाने आया था,
चलाकर चला गया। मेहरीन देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम संभल जाओ, सुन लो, ये ना तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मेहरीन मेरी बात सुनो कम से कम। मेहरीन 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 मेरी बात सुन लो कम से कम तुम। मेहरीन 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 तुम ठीक हो? एक मिनट रुको, मुझे कॉल करने दो। अमरीन, क्या हुआ है? किधर है मेरी बेटी? हाँ, क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो, क्या हुआ है? मुझे पता था ये तुम्हारी साजिश होगी। तुम दुश्मन हो हमारी। क्या किया मेरी बेटी के साथ, बताओ। खाला प्लीज जरा रिलैक्स होके आप मेरी बात सुन लेंगे। अरे हमारी जान पे बनी हुई और तुम कह रही हो तो हमल से बात सुन ले। खाला आपको क्या हो गया है? हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्यों आप तमाशा बना रही हैं? जब आपको मैं कह रही हूँ कि आराम से आप मेरी बात सुन लें तो सुन लेना प्लीज। सैन मैंने उससे बात करने के लिए अपने पास बुलाया था, वो रोड क्रॉस करी थी, गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और उसका पांव फ्रैक्चर हो गया है। ऑपरेशन उसका हो गया है और ऑपरेशन भी कामयाब हो गया है। बहुत ही मीसनी हो तुम। कहाँ किया मेरी बच्ची को, बताओ। जाओ देखो, बहन को देखो किधर है। अमरीन कहाँ है? मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, आ जाओ। आप बैठे, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। बैठे वहाँ। हाँ, माँ बैठे, बेटी बीमार है, ये चल पड़ी है उसके साथ। या अल्लाह, या अल्लाह मैं क्या करूँ? या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा दे मेरे बाबू। हमेशा अधूरे रिश्ते, अधूरे एहसास मिले मुझे। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जिनके पास मुकम्मल फैमिली होती है, सब कुछ होते हैं एक दूसरे से। हमेशा एक किनारे पर एक रिश्ता होता है तो दूसरा दूसरे किनारे पर जा खड़ा हो जाता है। एक अमरीन है तो दूसरी तरफ रिदा जा खड़ी हो गई है। कितनी मुश्किल है ना ये जिंदगी। मोहब्बत का कोई एहसास जागता ही है तो दूसरा एहसास मोहब्बत को मात देने आ जाता है। या अल्लाह ये क्या हो गया? वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैं अपनी बच्ची को अकेला छोड़ा ही घर। किसकी बुरी नजर खा गई मेरी बच्ची को। बस कर दें अम्मी, हर जगह शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल है ये, कुछ तो ख्याल करें। अच्छा छोड़िए बातें, ये बता के डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा शी इज आउट ऑफ डेंजर। लगी हैं चोटें उसको काफी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। कुछ दिन रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल। आप दुआ करें, ये वाली हरकतें ना करें प्लीज। दुआएं तो कर रही हूँ बेटा, अल्लाह रहम कर दे। या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। अल्लाह तू अपना करम कर दे, अपनी रहमतें नाज़िल कर दे मेरी बच्ची पे। क्यों किया अमरीन तुमने ये सब? तुम जानती थी ना मेरीन की कल शादी है, उसके बावजूद
क्या मतलब, क्या तुम्हें वाकई लगता है ये सब कुछ महरीन के साथ मैंने जानबूझ के किया है? कितनी दुश्मनी निकालनी है तुमने मुझसे? कितना बदला लोगी तुम? मुझे दुख पहुंचाकर तुम्हें सुकून नहीं मिला, या मुझे जलील कर कर या अपने घर से निकाल कर? और क्या करना है, कितना बदला लेना है तुमने? और अगर बाकी बदला लेना चाहती थी तो मुझे बुला लेती ना, मैं आ जाता। उसके साथ ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें वाकई लगता है कि महरीन को धक्का मैंने खुद दिया है जानबूझ के? उसे तुमने बुलाया था या नहीं? सैन, मैंने बस यही बुलाया सुनना था लेकिन यही सुनना था काफी। हाँ, लेकिन मैंने उससे धक्का नहीं दिया गाड़ी के आगे। अमरीन, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हुई? सावियर, वो महरीन का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में, मैं बस उसके साथ आई थी। तो ये सब कैसे? लेकिन अरे ये क्या बताएगी मियाँ, मैं बताती हूँ। जुल्म तो हम लोगों के साथ हुआ है, ज्यादती हम गरीबों के साथ हुई है। मेरी बेटी को इसने मौत के मुंह में धकेल दिया। हलम, मैंने सिर्फ उससे वहां पे बुलाया था, मैं क्यों उसे धक्का दूंगी? आप खुद बताएं। देखा देखा तुमने, मान गई है ना ये, खुद इसने बुलाया था उसे। हाँ खाला, मैंने उससे बुलाया था, लेकिन बात करने के लिए, ऐसा नहीं जैसा आप समझ रही हैं। वो रोड क्रॉस कर रही थी, उसका गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया, मैं उसे हॉस्पिटल ले आई हूँ। मैंने उसे जानबूझ के धक्का नहीं दिया गाड़ी के सामने। बस 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 बीबी, और कितनी कहानियां सुनाऊंगी, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे बुलाया, उसे परेशान किया, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं उसे यहाँ ले आई। बस कर दो, ये कहानियां किसी और को जाके सुनाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे ही सामने मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रही हैं। नहीं, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं इसे वार्न कर रही हूँ। अगर खुदा ना खास्ता मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और ना कभी माफ करूंगी तुम्हें मैं। अम्मी, बहुत हो गया, अब चलें। नहीं जैन, बस अब बहुत हो गई। अरे कल मेरी बेटी की रुखसती थी, निकाह था उसका, हमने उसकी शादी की तैयारी मुकम्मल कर ली। अब वो मौत के बिस्तर पे पड़ी हुई है, मैं किसका गिरबान पकड़ूं, तुम्हारा या तुम्हारे शौहर का? शौहर का गिरबान छोड़ें। नहीं छोड़ती मैं अम्मी। गिरबान इसका। तुम लोग जिम्मेदार हो मेरी बेटी के इस हाल में पहुंचने का। इन सारी चीजों के कसूरवार मैं हूँ। आप मुझसे बात करें, मेरे शौहर के साथ अब किस तरह का सलूक कर रही हैं? तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। अम्मी, मैं बता रही हूँ, अम्मी, मैं पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगी। अम्मी, और मैं सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बस देख लो, बस बस, हॉस्पिटल है, कितना तमाशा करेंगी? चलें, आ जाएं, आ जाएं, छोड़ूंगी नहीं। चलें, आ जाएं। अम्मी, छोड़ूंगी।